अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम स्कर्दू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की हमारी राइड छोटी होगी क्योंकि हम ज़्यादा दूर नहीं जा रहे। यहाँ पे करीब ही है लोअर कचूरा एंड अपर कचूरा लेक्स। मे भी आप लोगों ने शंग्रीला रिजॉर्ट का नाम सुना हो, तो शंग्रीला और लोअर कचूरा एक ही चीज़ है। बहरहाल हम पहले जाएंगे अपर कचूरा, वो देखेंगे, और उसके बाद हम सोक वैली देखेंगे एंड देन वी विल गो टू शंग्रीला रिजॉर्ट। और हो सकता है हमें शाम हो जाए वहाँ जाते हुए। तो आज की जो राइड है वो तकरीबन यहाँ से 1 घंटा हमें लगेगा और तकरीबन 30 किलोमीटर्स जो है वो हमारा टोटल डिस्टेंस होगा। अगर आप लोगों ने इस सीरीज़ की पिछली एपिसोड्स को नहीं देखा तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। मैं कुछ शॉट्स आपको दिखाता हूँ ड्रोन के, और जो कितनी खूबसूरत वैलीज़ को हमने एक्सप्लोर किया वो ज़रूर देखें जाके एपिसोड्स। और अगर आपको अच्छी लगती हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को वीडियोज़ कैसी लग रही हैं। इस सीरीज़ का मकसद ये है कि मैं आप लोगों को न सिर्फ खूबसूरत जगह दिखाऊं बल्कि उसके साथ साथ कोई अच्छी बात आपसे शेयर करूं। जैसे जो मेरे ख़यालात हैं, जो मैं इस ट्रिप से मैंने काफ़ी चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया है, चीज़ों के बारे में सोचा है, वो आपसे शेयर करूं अपना थॉट प्रोसेस। हमेशा यूं ही चलती रहे ये हमारी मुलाकातें, हमेशा यूं ही चलती रहे। बीते यूं ही अपने सारे दिन रात, बातों से निकलती रहे नई बात, फिर वही बात। ये जो अब ई बन रही है आगे, यहाँ से अगर हम राइट होंगे तो हम निकल जाएंगे जगलोट वाली साइड। तो अभी जो हम लेफ़्ट टर्न हुए हैं, ये लेफ़्ट टर्न के बाद हम सीधा बलखाती और पतली रोड से हम होते हुए पहले आएगा शंग्रीला रिजॉर्ट, जो कि हम लोअर कचूरा भी जिसे कहते हैं, और उसके बाद वहीं से रास्ता ऊपर अपर कचूरा को भी कहीं निकलता है। जो बन सके तू हम सफर मेरा, नजर मिला जरा। तो ये आ गया शंग्रीला रिजॉर्ट और यहाँ से पूछते हैं कि ऊपर का क्या सीन है। हैं? पहले हम अपर कचूरा होते हैं, ये वापसी पे एंट्री मारेंगे अंदर। इनसे पूछ लेता हूँ कितनी दूर है। अस्सलाम वालेकुम। अपर कचूरा कितनी दूर है यहाँ से? कितने मिनट का? 10 मिनट का। चलें, शुक्रिया भाईजान। वो कह रहे हैं कि बाजार आएगा आगे कचूरा में, अपर कचूरा के पास, वहाँ से रास्ता सोक वैली को निकलता है। आप बेशक सोक वैली पहले चल जाओ, बेशक अपर कचूरा देख। तो जी हमने प्लान ये किया है कि पहले हम जाएंगे अपर कचूरा, वो देखेंगे, उसके बाद हम सोक वैली देखेंगे, उसके बाद फिर हम वापसी पे शाम तकरीबन हो ही जाएगी हमें, फिर हम आएंगे यहाँ पे शंग्रीला रिजॉर्ट। मशालों सी बढ़ रही है लो मेरी, नामो निशान रहे न रहे ये कारवां, रहे न रहे उजाले में पी गया रोशन हुआ
जी गया रूबरू रोशनी रूबरू रोशनी है। ओए खेत हैं, खेत हैं। ओ भाई, वो खेत हैं, वापस लेके आओ। मामा खेतों ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਦਿਓ। अभी हम अपर कचूरा की तरफ जा रहे हैं ट्रैक करके, और तकरीबन 10 मिनट हमें जो है ना यहाँ से पैदल लग जाएंगे लेक की तरफ जाते हुए। यहाँ से सामने लेक तो हमें नज़र आ गई है, मगर मसला ये है कि यहाँ पे ना एक तो रश बहुत होगा, और उसके अलावा लोग जो है ना वो बहुत डिस्टर्बिंग हो जाता है। हम चूँकि सुकून करने हैं तो हम साइड पे कहीं जाके लेक को जो है ना वहाँ से देखेंगे। मज़ीद आगे कोई ना कोई स्पॉट ऐसा हमें मिल जाएगा जहाँ से हमें अच्छा व्यू आ जाएगा नज़र। तो यहाँ से भी हमें कोई अच्छा व्यू है, लेकिन इतना नहीं है, तो हम ऊपर चलते हैं यहाँ से, और ऊपर जाके आपको अच्छा व्यू दिखाते हैं ड्रोन से भी। किधर जाना है? तो उधर से नीचे जाओ। वहाँ से नजर आएगा। अच्छा, यहाँ से देखने से लगता है कि जैसे कुछ भी हम हाइट गेन नहीं कर रहे, जबकि हम बहुत ऊपर जो है चल के आ गए हैं, और पत्थर ही पत्थर हैं, और कुछ जगह पे रास्ता जो है ना वो बड़ा ख़तरनाक है, बट स्टिल हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना बेहतर आपको जहाँ से व्यू दिखा सकें वो दिखाएं। आप नीचे देख सकते हैं कि कितनी ऊपर हम आ गए हैं। आगे रास्ता नहीं था, इसलिए अब हम नीचे जाएंगे थोड़ा सा यहाँ से, और एक स्पॉट हमें वैसे दूर वो आगे सामने नज़र आया है, वहाँ से हो सकता है हमें बेहतर व्यू नज़र आ जाए। सांस मेरी फूली हुई है इस टाइम क्योंकि पैदल जो है हमें इस तरह आदत नहीं है इतनी चढ़ाइयों की, तो इस वजह से जो है। फाइनली जी यस, वी आर ऑलमोस्ट देयर। हम इस स्पॉट पे पहुंच गए हैं। ये स्पॉट बहुत अच्छा है, इससे हमें सामने क्लियर लेक जो है वो व्यूज़ का नज़र आ रहा है एंड तक। अब नजर आया ना कुछ उधर रास्ते इतने नजर ही कुछ नहीं आता। पता है, शहर में रह रहा है कि गंदी हवा खा खा के ना दिमाग चलना बंद हो जाता है, और इंसान के जो अपने ख्यालात होते हैं, कुछ सवालात और एहसासात उसके अंदर होते हैं, वो सब मर से जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ दिन गुजारने के बाद ना जब ताज़ा हवा अंदर गई है ना, तो वो दिमाग दोबारा खुल सा गया, और चीज़ों के बारे में ना उसने सोचना शुरू कर दिया। ऐसे ही कुछ सवालात थे जिनके शायद जवाब मुझे मिलने शुरू हो गए। जैसे कि ज़िंदगी के बारे में जब मैंने सोचा तो मुझे महसूस हुआ कि ज़िंदगी सिर्फ चलते रहने का नाम नहीं है। हर वक्त दौड़ में लगे रहना, भागते रहना, उस चीज़ों में नहीं है, बल्कि ज़िंदगी तो खामोशी के उन 2 लम्हात में है कि जब आप रुक के किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो आपको ऐसे लगता है कि जैसे वक्त जो है ना रुक सा गया और आप उस वक्त के दायरे से बाहर आ गए। या फिर ज़िंदगी किसी बस की उस विंडो सीट की तरह है कि जब आप उस पर बैठे बाहर शीशे से देखते हो, लोगों की ज़िंदगियों को नोटिस करते हो जो गुजर रहे होते हैं, तो आपको ऐसे लगता है कि जैसे किसी सिनेमा स्क्रीन की तरह लोगों की फ़िल्म जो है वो आपकी आंखों के सामने चल रही हो। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि शायद आपको भी किसी दूसरे शख्स ने उसी तरह नोटिस किया हो? हम इंसानों का मसला ये है कि हम किसी दूसरे इंसान को समझ नहीं पाते। हम दूसरों के बारे में मुख्तलिफ राय खुद ही जनरेट कर लेते हैं कि भाई ये शख्स ऐसा है, ये शख्स ऐसा है, जबकि उस बंदे के अंदर क्या चल रहा है वो सिर्फ वही बंदा जान सकता है। हम इंसान दूसरे इंसानों को कभी इस एंगल से देखें ना, तो शायद हम सब के काफ़ी मसाइल जो है ना वो हल हो जाए। हम सब एक ही चीज़ की तलाश में हैं। हाँ, शायद उस चीज़ की शक्ल सब लोगों के लिए मुख्तलिफ हो, मगर हकीकतन सब कुछ बस एक ही है, बस गौर व फिक्र करने की देर है।
उम्मीद है आप लोगों को मेरे ख्यालात अच्छे लगे होंगे, और अगर आपको अच्छे लगें तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू गाइज़ इन द नेक्स्ट एपिसोड। अल्लाह हाफिज़।